Everyone, namaste. I'm Arpita, special educator and a trainer. So in the last video मैंने आपको शेयर किया था कि हम बच्चों के लिए स्केड्यूल बनाते हैं. ओके, सो उस स्केड्यूल को आप कैसे यूज़ करें और कैसे बनाएं, ये क्वेरी आई है मेरे पास. तो उसको कैसे यूज़ करना है, इट इज़ अप टू यू. ठीक है, मैं सबसे पहली चीज़ आपको ये बोलना चाहूँगी कि इट इज़ नॉट अबाउट कि आप सिर्फ एकेडमिक्स और स्कूल के लिए उसको यूज़ कर सकते हो. आप उसे घर पे भी यूज़ करके देखिए. जैसे अभी विंटर ब्रेक आने वाला है, तो गिव अ ट्राई टू दैट कि ठीक है, अब सुबह हम उठेंगे और तो आप पहले से बना के रखिए. ठीक है, और ट्राई जिस दिन आप कर रहे हो उस दिन देखो कि बच्चा कैसे उस चीज़ को आपके साथ कर रहा है. कुछ डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है. नहीं दिख रहा है तो लेट मी नो, फिर हम कुछ और प्लान कर सकते हैं. ठीक है, सो व्हाट यू कैन डू इन दैट, सबसे पहले आप डिसाइड कर लो कि ठीक है, हम इस टाइम पे उठेंगे, उसके बाद हम इस टाइम पर ब्रेकफास्ट करते हैं, देन विल गो आउट एंड विल गो फॉर मार्केट और जो भी आपने प्लान किया है अपने लिए. ठीक है, और ये डे वाइज डिफरेंट होगा, राइट. सो यू कैन मेक इट ऑन अ प्लेन पेपर शीट. आप क्या कर सकते हो ना, इस तरीके की एक शीट ले लो अपने अकॉर्डिंग, या फिर आप बोर्ड भी यूज़ कर सकते हो, वाइट बोर्ड और ग्रीन बोर्ड, वॉट एवर यू वुड लाइक टू. और ये आपके बच्चे पर डिपेंड करता है. मैं बोलने लगूँ कि ठीक है आपको शीट ले लेनी चाहिए, नो. हर बच्चे का अलग एक तरीका होता है, वो चीज़ों को लेता है, समझता है. ठीक है, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ठीक है इस चीज़ को पसंद करेंगे, आप सिंपली लिख दो और इट विल वर्क फॉर देम. लेकिन कुछ बच्चों को ना उसमें क्रिएटिविटी चाहिए होती है, तो आप उसमें कुछ क्रिएटिव चीज़ें डाल सकते हो. कोई बच्चा ऑब्सेस्ड होता है कुछ चीज़ों से, सो लाइक यूनिकॉर्न और स्टार्स और स्माइलीज, वट एवर यू थिंक ऑफ कि हाँ मेरे बच्चे को ये चीज़ पसंद है, तो आप वो यूज़ करके देखिए. ठीक है, बट इट्स अप टू यू what is good for your child. Okay, so I have just created a sample for you. You can write it down जैसे आपको अपने बच्चे के लिए प्लान करना है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम स्केड्यूल के लिए सबसे पहले डालेंगे टुडेज टाइम टेबल. ओके, और इसको भी आप चेंज करके जो आपको लगता है कि यार ये थोड़ा ज़्यादा फॉर्मल हो गया है, तो मुझे कुछ इनफॉर्मल वे में डालना है, तो इट्स अप टू यू, टोटली अप टू यू. ठीक है, उसके बाद हम डेट डाल लेते हैं. ठीक है, अगर आपको लगता है कि डालनी चाहिए, नहीं डालनी चाहिए तो इट्स फाइन. ओके, देन आप इस तरीके से टाइम, मैंने यहाँ पे डाला है सर्कल टाइम. ओके, सो मैंने ये क्रिएट किया है फॉर स्कूल पर्पस, राइट. सो स्कूल में हम कैसे कर सकते हैं कि ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या होता है, जब हम स्कूल में पहुँचते तो सबसे पहले हमें सर्कल टाइम मिलेगा. सर्कल टाइम में व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दैट चाइल्ड, यू विल राइट इट डाउन. Okay, so I have taken myself here. Okay, so I am instructing to myself, Arpita will sit together with her friends and sing prayer. Okay, so अब मैंने अपने बच्चे को बोला कि ठीक है, तो मैंने उसको लिख के ये चीज़ पहले से बता दी है कि ठीक है, हम सबसे पहले सर्कल टाइम में क्या करने वाले हैं, हम फ्रेंड्स के साथ नीचे बैठेंगे और हम जो भी प्रेयर चल रही होगी वो हम गाएंगे. ठीक है, उसके बाद अब बच्चा क्यों करे वो चीज़, है ना, उसके लिए आप क्या कर रहे हो. सो वॉट वी आर डूइंग, वी विल बी राइटिंग हियर ऑन दिस शीट ओनली कि ठीक है अर्पिता, अब आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग चेंज करिएगा. ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों के साथ मैंने ऐसे भी किया है, कुछ बच्चों के साथ मैंने दूसरा स्टेटमेंट यूज़ किया है. सो इट इज़ अप टू यू एंड फॉर योर चाइल्ड, वट एवर यू थिंक कि ये उसके साथ जाएगा तो आप वो यूज़ कर लीजिए. सो मैंने यहाँ पे लिखा है अर्पिता इज़ वर्किंग फॉर. ठीक है, कुछ बच्चों के लिए हम ये डाल देते हैं. सो ये टोकन इकोनॉमी टाइप्स हम यूज़ करते हैं. और यहाँ पे अर्पिता विल गेट, तो मैंने 2 सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे हैं. आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी और अगर लिखना चाहते हो तो आप वो लिख सकते हैं. ओके, देन व्हाट वी आर डूइंग, हम यहाँ पे टाइम, अब मैंने यहाँ पे टाइम नहीं मेंशन किया है. ठीक है, तो अगर आपके बच्चे को आप चाहते हो कि टाइम, आपका टाइम कंसेप्ट आप क्लियर कर चुके हो, ठीक है, तो आप वो ले सकते हो. या थोड़ा एज वाइज बच्चा बड़ा है तो आप उसको इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, टाइम को कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा समझाना चाहते हो, तो आप ये यहाँ पे टाइम मेंशन करेंगे तो इट विल बी गुड फॉर दैट. उसके बाद हम यहाँ पे इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट के लिए जो भी टाइम है, जो भी स्लॉट है, वो हम यहाँ पर लिख देंगे. एंड जो हम डिज़ायर बिहेवियर अपने बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा करे, दैट यू गोना राइट हियर एंड व्हाट दैट चाइल्ड विल गोइंग टू गेट फॉर दैट. अगर बच्चा, सपोज करो मैंने अर्पिता को बोला कि ठीक है अर्पिता, यू हैव टू सिट विद योर फ्रेंड्स एंड यू हैव टू सिंग दैट सॉन्ग और प्रेयर जो भी हो रहा है. ठीक है, सो अगर अर्पिता ने मेरी बात मानी और उसने अच्छे से वो सॉन्ग गाया, तो मैं उसको अपने अकॉर्डिंग उसके साथ मिलकर
मैं उससे खुद पूछूंगी कि अर्पिता व्हाट डू यू थिंक, कि आपने वो सॉन्ग अच्छे से गाया? तो अगर आपको लगता है, आप उसी से पूछिए, सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट यू शुड गेट अ स्माइली और अ स्टार और अ सैड स्माइली, व्हाट डू यू थिंक? सो अगर आपको लगा कि बच्चे ने अच्छा नहीं किया है या उसने आपकी बात नहीं मानी, वो उठ के भाग गया या फिर उसने नहीं गाया, ठीक है, तो अगर नहीं गाया लेकिन रोज़ नहीं बैठता था लेकिन आज बैठा है, तो आप उसको एक स्माइली दे सकते हो, ठीक है। मीन्स टू से ये 3 चीज़ें मैंने यहाँ इसलिए बनाई हैं कि ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर उसने बहुत अच्छे से वो टास्क किया है तो मैं उसको ये वाली चीज़ दूंगी जो उसको सबसे ज़्यादा पसंद है। कुछ बच्चों को स्टार्स पसंद होते हैं, कुछ को स्माइलीज पसंद होती है, कुछ को कुछ और पसंद होता है, कुछ को मार्क्स गेन करना भी अच्छा लगता है। सो आउट ऑफ 10 व्हाट यू विल गेट, सो वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद अगर मेरे बच्चे ने एट दैट लेवल वो नहीं गया, उससे थोड़ा नीचे गया, मीडियम पे वो रहा, वो वहाँ बैठा रहा, उसने नहीं गाया, ठीक है कोई बात नहीं, पर वो बैठा वहाँ पे, तो मेरे लिए वो भी एक इम्प्रूवमेंट है उसके लिए। तो मैं उसको फिर एक मीडियम वाला एक रखेंगे जो उसको कभी कभी अच्छा लगता है, कभी कभी वो ठीक है ओके फाइन है, तो हम उसको फिर मिडिल वाली चीज़ें देंगे। और लास्ट हम रखेंगे जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। सो सेट स्माइली रख सकते हो, नंबर में नंबर्स कम दे सकते हो, इट्स लाइक दैट, यू हैव टू डिसाइडेड बाय योर ओन। उसके बाद जब ये हो जाए तो आपने पूरा दिन उसको देखा, आप पूरा उसको असेस कर रहे हो, हर एक सब्जेक्ट पीरियड में, हर एक जगह पे, स्पोर्ट्स में उसने कैसे किया, दीदी भैया और सर और मैम को उसने कैसे एड्रेस किया, उनसे वो अच्छे से रहा, किसी को उसने हिट नहीं किया, या फिर मतलब जो भी वॉट एवर यू वॉन्टेड फ्रॉम योर चाइल्ड, तो अकॉर्डिंग टू दैट आप उसको यहाँ पे ये सब मार्क देंगे। लास्ट में यू कैन राइट टोटल स्टार्स, टोटल स्माइलीज, टोटल सैड स्माइलीज, अर्पिता गॉट, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे उसको टोटल बता देंगे। सो लाइक आई गॉट 10 स्टार्स, 1 स्माइली एंड 2 सैड स्माइली, सो लाइक दैट यू कैन राइट इट डाउन। ये बहुत अच्छा होता है एंड इट्स रियली वर्क्स विद आवर चाइल्ड। सो ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। सो यू कैन ट्राई इट एंड लेट मी नो कि आपके बच्चे ने कैसा आपके साथ किया। आई होप इट विल हेल्प यू ऑल। थैंक यू सो मच। नमस्ते।